बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बड़े दिनों से ये सिलसिला चल रहा था कि पीरा फोर्स एक पीरा फोर्स बनाई गई है जो कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। अब इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी तो उसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तजावज़ात होंगी, जिसे नाजायज़ कहा जाता है या गैर मुनासिब कहा जाता है, उसको वहाँ से उठाया जाएगा, हटाया जाएगा और पब्लिक के लिए एक बेहतर राहदारी बनाई जाएगी और लोग वहाँ पर आराम से चहलकदमी करते हुए अपनी शॉपिंग भी करेंगे। अच्छा, ये बात हो गई, एक समझ में आती है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब इस मार्केट में हम आने वाले से जो कंप्लेंट्स हम तक पहुँची है, जो बातें हम तक पहुँची हैं, उन बातों में ये चीज़ें क्लियर हुई हैं कि अभी तक इस मार्केट में तकरीबन 8000 बंदा इसी मामला को लेकर बेरोज़गार भी हो चुका है। अब अगर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, उस ऑपरेशन के बाद ऐसी कौन सा मुतबादिल रास्ता है या कारोबार है जो इन लोगों को दिया जाए, जो कि वो लोग कर सकें और बआसानी अपने घर का रोज़ी रोटी का सर्कल भी चला सकें। ये भी होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात, अहम बात है, जिस कंप्लेन पर हम लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम पीरा फोर्सेज जितने भी इलाके में है, जिस इलाके में है, उनको सरपरस्ती उनके करते हैं एसी साहब, यानी असिस्टेंट कमिश्नर, जो करोड़ों की गाड़ी में बैठे होते हैं आपके मेरे पैसों की। उसके ऊपर होते हैं डीसी साहब, उसके ऊपर होते हैं कमिश्नर साहब, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं सेक्रेटरी साहब, फिर उसके ऊपर आ जाती है हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब, फिर उसके ऊपर आ जाती है हमारी सरकार। और ये सारे के सारे कौन है? नौकर, तुहाडे ते मेरे नौकर। अभी नौकर क्या कर रहे हैं, यानी पीरा फोर्स के एहलकार क्या कर रहे हैं? जो कंप्लेन हम तक पहुंची है कि लोगों का सामान दुकानों के अंदर से भी उठा रहे हैं, और दुकानों से अंदर से उठाने के बाद ना तो उसकी कोई रसीद दी जाती है, ना कोई पर्ची दी जाती है। जो कंप्लेन हम तक अभी तक पहुंची है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना दी जाती है। उसके बाद वो कपड़े अगर बंदा वसूल करने जाता है तो उसको पता नहीं होता कि उसके कपड़े भाईजान कहाँ पड़े हुए हैं और क्यों उठाए गए हैं। बस इतना डरा दिया जाता है कि FIR हो जाएगी तारे खिलाफ, तो उसके बाद नाम आ जाएगा, ना पाकिस्तान छोड़ के जा सकते, ना कुछ और मामला होगा। ये कि नया खौफ पैदा कर दिया लोगों के अंदर, इन लोगों ने अपने मामला, अपने 2 नंबर मामला को भी सीधा करने के लिए फिर उन कपड़ों को ले जाकर खुद पहन कर यहाँ पर आकर रेड करता है। ये कंप्लेन हम तक पहुँची। अब ये बात में किस हद तक सदाकत है ये तो लोगों से पता चल जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पीरा के जो एहलकार हैं या पीरा जो फोर्स बनाई गई है, क्या उनसे कोई ये मामला पूछने वाला है, कोई अफसर ऊपर मौजूद है जो ये करे? और फिर और सोने पे सुहागा कि जब कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं तो तहजीब या तमीज़ से बात नहीं करते, बल्कि लोगों को गालियाँ देते हुए बात करते हैं। और निकल तुहाडी फलां दी, ये सब कुछ हो रहा है, अभी हो रहा है। जो बड़ी पढ़ी लिखी फोर्स अपनी तरफ से बनाई गई है, बड़ी एजुकेटेड फोर्स बना दी गई है। अब तो देखना ये है कि ऊपर बैठे जो हमारे नौकर हैं, मुलाजिम हैं, वो इनसे किस तरीके से पूछ करते हैं। बाकी लोगों से मैं पूछकर आपको बता देता हूँ कि मामला हो क्या रहे हैं। ये ऐसे बैग में से चीज़ें निकाल लेते हैं पीरा फोर्स वाले। पार्किंग खाली करवाने से ये पेरिस थोड़ी बन जाएगा। मजा बेरा करे को यह को मन साढ़े ही बेरा करे कितना है साथी। मीडिया में सब कुछ सस्ता है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। ना कोई रसीद देते हैं, ना कोई इसकी कोई चिट बना के देते हैं, या आप उधर जाके ले जाए, बस सामान पकड़ा ले गए। वो शीशे से डिस्प्ले उतार के ले गया। 35-40 हज़ार रुपये का माल दे के बैठा हूँ जिनके किसके बस में डाल गए हो हमें बेयारों मददगार छोड़ के। यार खुदा का नाम, ये एक दिन मरना है। स्पेशल ब्रांच वालों का इंस्पेक्टर था, उसने हमारा 6 पॉकेट खुद पहना हुआ है। ये तो बड़े कमीने इंसान है। और जिनके बच्चों को ये नहीं पता कि आटे और दाल का क्या भाव है, वो हमारे मुल्क की तकदीर संभालने निकले। तकरीबन 8000 लोग डिस्टर्ब हुए हैं। नून लीग का था, अब नहीं। कारोबारी हालात ठीक हैं आजकल? नॉर्मल है, इन दिनों में हर साल ये आते हैं दिन। क्योंकि हमने तो सुना है कि हुकूमत पंजाब ने कि अब तो महंगाई ख़त्म हो गई है। नहीं, ख़त्म नहीं हुई, महंगाई उधर ही है अभी, क्या क्या चीज़ ख़त्म नहीं हुई। कैसे यार? वो कहते हैं हमने घी, पानी, कपड़े शुपड़े सब सस्ते कर दिए लोगों के लिए। कर दिए होंगे, लेकिन ये देखना अब लोगों का रोज़गार भी ख़त्म हो गया है। कैसे? महंगाई से तो उनको कुछ भी नहीं होना। अब देखें, इधर स्टॉल लगते थे, सारे ख़त्म हो गए हैं। हाँ, 10,000 बंदा बेरोज़गार हुआ है इस मार्केट का। ये सारे जिधर आप खड़े हैं ये देख रहे हैं, इधर स्टॉल लगते थे सारे, हाँ। ये ख़त्म हो गए हैं। उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या करें? वो उन्होंने वो जो पीरा की फोर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, पीरा फौज जो अपना काम कर रही है ठीक कर रही है। सही कर रही है। हुकूमत को चाहिए ना देखे। नहीं, वो तो हुकूमत की बनाई हुई फोर्स है ना, फिर तो सही काम हो रहा है। वो ख़त्म कर रहे हैं ना। हाँ। वो ख़त्म कर रहे हैं कि ये हुकूमत की जगह है, ये बाहर वाली। हाँ ठीक है। ठीक है, लेकिन उन जो इधर स्टोर लगते थे उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो बेरोज़गार हो गए हैं, 10,000 बंदा बेरोज़गार हुआ है, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको मुतबादिल जगह दी जाए। हाँ, ये बात आपने सही जगह की। देना फिर। हाँ, ये बात सही की आपने। जगह नहीं दे रहे? जगह नहीं दे रहे। तो ये जगह मिली तो हुई है, बनी तो हुई है यार, ये जगह बन तो हुई है जगह आपके लिए। बनी है, ये हमारे काउंटर हैं, हमें बाई डिस्प्ले लगाने की इजाज़त इधर नहीं आए। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? ये भाईजान स्टॉल लगाने की जगह नहीं है, ना ये स्टॉल वालों को दी गई है। ये प्रॉपर पहले से जब स्टॉल लगते थे तब भी ये काउंटर इधर ही है। अच्छा प्रॉपर काउंटर बने हुए हैं, इसको 5-5, 6-6 साल इन काउंटरों को हो गए हुए हैं। अच्छा। जी, ये जब स्टॉल लगते थे, स्टॉल वाले तो कोई किधर फिर रहा है, कोई किधर फिर रहा है। अभी
कोई चंद एक लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपना एडजस्टमेंट की हुई है, बाकी सारे इधर ढूंढ रहे हैं, कोई फिर रहा है, कोई इधर दुकानदार माफिया बनी हुई है, कोई जुल्म दुकानदार कर रहे हैं। कैसे? यही किरायों वगैरह के लिए किराए बढ़ा दिए दुकानों के, या किरायों में दुकानदारों को स्टॉल वालों को दुकानों में एडजस्ट कर दिया। ये आगे बैठे हुए हैं गोल्ड ड्रेना वाले, उन्होंने स्टॉल वाले सारे दुकान के अंदर एडजस्ट करके उनके किराए बढ़ा दिए हैं। उनका चलो रोजगार आपको देते हैं, चलो उन्होंने आपका एहसास कर लिया। आप कह रहे हैं हुकूमत से भी जगह चाहिए आपको? हुकूमत से तो चाहिए ना भाईजान, ये हम तो चले कर ही रहे हैं, जो हमारा तो चले सिस्टम चल ही रहा है, हल्का फुल्का जो हमने रोजगार कमाना है वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल मेरा जो भाई। बेरोजगार है उनके लिए भी सोचना चाहिए ना, उन्हें कोई मुतबादल जगह दीजिए, जैसे इन्होंने रेडियो वालों को दी है, ग्रीन बेल्ट में जगह दी है, इन्हें ऐसे ही एक कोई मखसूस जगह देनी चाहिए जिसकी वजह से कोई जिनका भी रोजगार बंद हुआ उन्हें रोजगार मिले। ये मतलब ये जो लोग हाथ में पकड़ के सामान बेच रहे हैं सब वो मुश्किल में आए हुए हैं। ये भाईजान बहुत मुश्किल में, ये भाईजान ये देखें, ये बैग है ना, ये ऐसे बैग में से चीजें निकाल लेते हैं पीड़ा फोर्स वाले। क्यों? वो कहते हैं नहीं बेच सकते आप। ये भाई ने ये देखे एक पीस पकड़ा हुआ ऐसे कि मैं कस्टमर को दिखा के एक पीस, बाकी उसने वो ब्लू वाइट रोजी रोटी कमा रहे हैं बेचारे, बच्चियां की रोटी कमा रहे हैं। ये लोग यकीन कर लें कि काम के इतना ही मुश्किल हो चुका है ना कि यकीन करने के जितना बोलूँ आप कहेंगे ये कम है। आपका जो दिल करता है मेरे भाई बोले, मैं तो आया इसलिए मैं कहा यार देखें लोगों के कारोबार जो यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है ना, अब ये नहीं देखें बेचने हम देंगे, ये चीज़ निकाल के दिखाएंगे ना, ये चीज़ ये हमारे पास है बॉक्सर का डब्बा अंडरवेयर वगैरह का, ठीक है, ये हम बाई निकाल के दिखाएंगे। ये ऐसे दिखाना है वो सीधा मौके पे आ जाएंगे, छापर भी उठा के ले जाएंगे और माल भी ले जाएंगे। क्यों पूछा नहीं आपने? पूछा, कहता नहीं लॉ ही नहीं है मार्केट में। उसे कह रहे हो कानून दिखाओ मेरे को, कागज़ पर लिखा हुआ दिखाओ, कोई साइन हुआ दिखाओ, कोई एसी का साइन हुआ दिखाओ। कभी कोई एसी भी आया इलाके में आके पूछा उसने? ये एसी भी नहीं है इधर। वो कहते हैं अगर आपने कंप्लेन करनी है तो एसी साहब के दफ्तर जाएं, अगर आपको माल चाहिए ना तो उधर एसी साहब के दफ्तर जाएं, उधर से आपको माल मिलेगा। वो तो बाद में रिकवरी करते आते हैं आपको ना, तो इसकी कोई ना कोई रसीद देते हैं ना कोई इसकी कोई चिट बना के देते हैं, या आप उधर जाके ले जाए, बस माल पकड़ा ले गए। पता भी नहीं सामान कितना ले गए। 35-40 हज़ार रुपये का माल दे के बैठा हम लोगों को, दे चुके हैं इसको पीरा दे चुके हैं। किसी ज्यादती की ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲ ਕੋ ਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਚੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਾਣਾ ਆगे ले वाले लेके जाते थे ना सामान, वो नहीं कोई चीज देते थे, हालांकि वो इतने इतनी रेडियां ले जाते, स्टॉल पूरे उठा के ले जाते थे। जी जी भाई, हमारे शीशा वो सामने मेरी शॉप है, अच्छा जी, शीशा है उसके ऊपर डिस्प्ले लगा था। जिस दिन पहला ऑपरेशन हुआ है ना पीरा वालों का और स्पेशल ब्रांच वालों का, पहले दिन पीरा साथ आई, वो शीशे से डिस्प्ले उतार के ले गया। अगले दिन दूसरा फिर ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन फिर आए, उससे इंस्पेक्टर था, स्पेशल ब्रांच वालों का इंस्पेक्टर था, उसने हमारा 6 पॉकेट खुद पहना हुआ है, वही जो पीस कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकर गए दुकानों के अंदर से स्टॉक उठाया है। इनका काम क्या है, क्लियर करवाना ना। तो जब वो आ गए, जब सामान अंदर लोगों ने उठा के खुद ही रख लिया, तो अंदर से तो उठाना नहीं बनता, अंदर से दुकानों के अंदर से उठा के नहीं मैं सुना आप देखे बाहर से उठा के ले गए, शीशे के बाहर लगा हुआ है। शीशे के जब हाँ ठीक है, शीशे के अंदर से निकाल के ले गए, शीशे के ऊपर से उतारा है। भाई ने वो तो नहीं ले जा अगले सकते, दिन पहना हुआ, वो तो ले जा ही नहीं सकते, नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमारे मुल्क में कानून क्या है, उन्होंने तो आपकी 4 दीवारी कोई पूछने वाला नहीं। सीधा बताता हूँ मेरे भाई, हाँ वही कह रहा हूँ, हमारे पास है, हमारे पास फोटोज हमने दी हुई है, ये एसी साहब को फोटोज गई हुई है। एसी साहब कौन है यहाँ आगे? ये नाम क्या है? अब्दुल बासित। हाँ जी, टाउन ऐसे मॉडल टाउन एसी मॉडल लगता है आपको? जी। फिर बताएं फिर उनके पास भी गए, कोई आपका पहना हुआ था जो ट्राउजर हमारा, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब ने ट्राउजर हमारा पहना हुआ था, इंस्पेक्टर साहब ने खुद लग गया। हाँ जी, ढाडे को लोग फड़े का माल है ना, तो कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। और किसी मार्केट में सख्ती में शहर में चले हैं, हार रोड चले, अभी आप विजिट करके आए तो कोई सख्ती ना, स्टॉल भी लग रहे हैं, लोग सामान भी बेच रहे हैं हाथों में, इधर लोग हाथों में भी सामान बेचते ना, उन्हें हाथ करी लगा के ना पर्चा दे देते। यार मैं देखो सारा रोजी रोटी कमा रहे हैं हाँ बच्चियां। जी हाँ जी, वो कहते हैं कि स्टॉल में ये यहाँ पे लो नहीं है, वो हाथ में गलत काम है कहता है, वो तजादार कोई नहीं कर, चल के बेच रहा है, हाँ भाई लेना है ऐसे पूछता है, वो कहते हैं ये गलत काम है, आप क्यों कर रहे हो? स्टॉल की वजह से ना, स्टॉल की वजह से यहाँ सबकी रोजी रोटी चलती थी, ठीक है, इन्होंने ऐसा कर दिया स्टॉल की वजह से आपके काम कोई कुछ भी नहीं है, कोई रोज दिहाड़ी इन्होंने जीना राम जो से गरीबों का यही अड्डा जहाँ से स्टॉल वगैरह लगता है, तो उन्होंने रोटी वगैरह को मान लेके जानी है, ठीक है। इन्होंने इतना कुबेरा कर दिया, ये जो सी फौज आई है पीरा ने, हाँ जी, इन्होंने इतना कुबेरा कर दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं, ठीक है। और 2 मिनट हर आधे घंटे बाद वो हमारे सर पर होते हैं, किसी ने स्टॉल पकड़ा, किसी ने एक शर्ट भी पकड़ी है ना, तब भी वो कहते हैं आपकी शर्ट पकड़ के आप पहन लेते हैं और रिकवरी नहीं करते वापस। सर जी कौन सी पहन लेता है, इतना कुछ लेके जाते हैं, ये कमीने देते ये भाई नहीं बता रहे हैं, वही कह रहे हैं मेरा सामान लेकर गए हैं तो अगले दिन दबाए तो मेरा ही ट्राउजर पहना हुआ पहनना होता है, ऐसी हकीकत बात है, ये बड़ी ज्यादती है। ये तो बड़े कमीने
इंसान आ हाँ ठीक है इनका बेरा बह जावे साढ़े ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਮੀਨ ਜੀ ਢੰਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ वो कहते थे ये काउंटर है ना ये शटर के अंदर है हाँ इस पे इधर आओ वो कहते थे ये भी गलत है वो कहते ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है तो शटर के अंदर भी गलत है मार्केट ये ओदे दौरान है पकड़ा है ये भी पकड़ा है किस वजह से पकड़ा है ये भी पकड़ना अलाउ नहीं है ये निम्को वगैरह पकड़ी है ना ये क्या पैकेट है ये सिर्फ तकरीबन 4-5 पैकेट है वो कह रही ये भी क्यों पकड़ा है ये भी छीन लेंगे ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਆਈਸਾ ਬਚ ਗਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਐਸ ਉਮਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ वर्गी बंदे ने जरा ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ मजदूरी चल रही है ਹਾਂਜੀ देखो ऐस उम्र बेचारा लगे इसका मैं बताता हूँ आपको ये जो काउंटर बंद करवाए थे ना हाँ, वो कितने ये भाई पीरा ने काउंटर गए 2-3 दिन के मैंने ऑपरेशन बताऊँ, हाँ। 2-3 दिन के ऑपरेशन के बाद ये शटर बंद करवा दिए कहते जी ये इलीगल है ये एलडीए के नक्शे में प्रूफ नहीं अब ये देखो ये शटर के अंदर है हाँ। हमने वीडियो बना के फिर एसी साहब को भेजी है कि सर ये तो अंदर है ये तो आप हमें क्यों बंद करवा रहे हैं उन्होंने कहा नहीं ये जी पब्लिक प्लेस है पब्लिक गुजरने का रास्ता है कस्टमर खड़े होकर डील होते हैं हमने कहा पब्लिक प्लेस है ना तो वो पब्लिक ही खड़ी हुई हाँ, वो कौन है सही बात। कस्टमर कौन है कस्टमर की जगह है ना सही वो बात। खड़े हुए हैं हाँ। लेकिन वो भाई राजू, शटर भी उन्होंने बंद करवा दिए हाँ। थे तो ये तो हमारे साथ चल रहा है मार्केट यूनियन जितना मर्जी कोई एक्शन कोई किसी ने लिया मार्केट यूनियन हमारे साथ खड़ी मैं हुई भाई का ताजरों बात के का साथ जवाब हुई दे दो मार्केट यूनियन खड़ी है आपके साथ खड़ी हुई खड़ी है? खड़ी हुई है हाँ। लेकिन वो क्या करें जब गवर्नमेंट का है और बाकी मार्केटों में हमारे जो इधर के सीनियर सदर हैं नईम अख्तर साहब हैं ये किधर है उनका ही प्लाजा है वो अभी आए नहीं है अच्छा तो आजकल वो तो मरीज आदमी 75 दे भी यार। उनकी एज है अच्छा, अच्छा। तो वो इदारों के साथ बड़ा उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की ये काउंटर भी उन्होंने ओपन करवाए हैं वो तो यार, शटर बंद उसको किए थे उन्होंने। कहना था जो कहता ना जो एलडीए के नक्शे में नहीं है उसे कहना था यार सानू आके नक्शा दिखा दे हाँ जी वही तो कह रहा हूँ नक्शा दिखा दें आप हमें फिर लीगल दिखा देना कि भाईजान ये या- आपका हाँ। गुनाह है ये कानून है इसके मैं अंदर दबाने के लिए मैं तो नहीं होता ना यही कहना चाहता हूँ अगर इनको यूरोप बनाने की है ना जल्दी पड़ी हुई कि पाकिस्तान को यूरोप बनाना है तो फिर अपने रुपये को डॉलर के मुकाबले में लेके आए पेट्रोल डीजल जो सहूलियात वहाँ मिलती है वहाँ को वो सहूलियात दें ये थोड़ी कि खाली पार्किंग खाली करवाने से ये पेरिस थोड़ी बन जाएगा मैं देना है अवाम को कुछ मुतबादल दें उनको रोजगार दें बेरोजगार होने से ये कौन सी तरक्की होगी मुझे आपको मैं दिखता तो है भाई से यही पूछ रहा था आपसे पहले मैंने कहा यार उन्होंने कहा है महंगाई तो अब ना बाजी थी ना जापान में साड़ी माँ हाँ जी। वो जापान में खड़े होगा 40% महंगाई 3% भी आ गई महंगा वहाँ पे वो कुछ तो कहते नहीं हैं है वो उस्मा बहारी जो मरियम औरंगजेब वो कहते हैं महंगाई है ही 0% पे आ हाँ गई जी, मैंने मैं कहा मुझे कहा- तो फ्री कहीं से चीज़ें नहीं मिल रही कोई दिखा दो इधर कोई मुझे फ्री चीज़ देगा मैंने कोई कहा मैं मुबारकबाद दे दूँ फिर हाँ आपसे जी। शुक्रिया अदा करवा दूँ आप आवाम लोगों से बेरोजगार होगी यकीन मानो इमरान खान का दौर था कोई सियासी बात तो नहीं हो रही ना। लेकिन हम ताजर हैं सारे ताजर बरादरी हम सबका कारोबार कोरोना होने के बावजूद इतना अच्छा था फैक्ट्रियाँ चल रही थी मिलें चल रही थी इंडस्ट्री सारी चल रही थी गारमेंट्स का कपड़ों वाले के कारखाने चल रहे थे लेकिन अब कुछ भी नहीं है हमारे बिजली इतनी महंगी हो गई है जो इन्वेस्टर थे उन्होंने हाथ खींच लिए जो कपड़े वाली फैक्ट्री थी वो बांग्लादेश में किसी बाहर चली गई बाहर कंट्रीज में चली गई तो हमारे सब पास निकल क्या- गए यहाँ से? हाँ जी सब निकल गए और ये तरक्की हो रही है हमारी सिर्फ अस्सी रुलने और निकल गए महंगाई घट गई है वो कहना और क्या है कितने वो कहते साल पे की नहीं महंगाई यार घटी है तो 50 रुपए ਦੇ ਚਨੇ ਲੈਣ ਜਾਵੋ ਅਗਲੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਉਹ ਤਿੱਲਾ ਸਾਦਾ ਨਾਨ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਣ ਨੇ ਖੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ हुकूमत कह रही है घटाती ਉਹ है ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਲਾਬਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ किन्ने बच्चे ने यार शायद? मेरे 3 बेटे हैं रोजी रोटी यही है रोजी रोटी है रोज का कितना कमा लेंदे हो सर ये काम करने देंगे तो फिर 1800-2000 रुपये का काम करते हैं 1800 2000 जी ये तो सेल है या बचत है ये बचत बता रहा हूँ रोज की रोज की कुछ भी जी नहीं है काम ना करने दें तो फिर तो समझ लें कि 500 700 800 ये लेके जा रहे हैं हुकूमत ने बिल भेजना है घूमन ने बिल भेजना मतलब हुकूमत ने भी 11,000 रुपया बिल आ चुका है आ गया कैसे अब देना है? आपको एक नया बिल भी आना है भला कौन सा वो सफाई का आना है वो दुकान की सफाई का आना है बिल आना है LWMC ने बिल भेजना है अच्छा आपको अच्छा सफाई का भी बिल हाँ आना है जी पता लग गया का आइडिया है है आपको अभी बिल आना है भाई ना आपको अभी इन्होंने प्लाजों के ऊपर जाना है इन्होंने एक एक हर चीज़ का टैक्स लेना है लेकिन सहूलत क्या मिल रही कुछ भी नहीं मिल रही वो टैक्स लेते इसलिए आपको सहूलत दें माना ना सर जी एक चीज मैं समझ गया हूँ हाँ। यहाँ मेरी एक 25,000 रुपये सैलरी है ना हाँ जी जितनी सैलरी ना उतना आदमी को बिल आ जाता है ठीक है
मतलब ये हिसाब लगा लो, साल महीने बाद जाके खून पसीना कमा के हमें एक 25,000 रुपया मिलता, वो भी हमारे हाथ में नहीं आता। जब बिल आता तो तब वो 25 का 25 उधर चले जाता। क्या कमाने का फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या उन्होंने कम बढ़ाई, महंगाई कम किया, मुझे ये बताएं। यही बताएंगे आप बताएं, आप क्या रहना, महंगाई इन्होंने लोगों ने कम कर दिया, क्या किया? मैंने वही तो पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, बाकी 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं, 30 रुपए का नान दे रहे हैं, ये क्या महंगाई है? महंगाई है कुछ भी नहीं है सर जी। आटा इस टाइम आटे का तोरा लेने जाओ ना तो 1600 रुपए का तो 10 किलो आटे का तोरा हो गया, क्या करना है? वो देखो ये बंदा कितना राशन डालता है मेरा भरा हफ्ते का या महीने का? रोज के रोज लेके आते हैं। कितना लेकर आते हैं यार? किलो आटा ले आए। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ता है, बड़ा बेटा पढ़ता है मेरा, बाकी अभी छोटे हैं। उनके लिए उनको पढ़ाना नहीं यार? पढ़ाना है तो पैसे जमा करेंगे तो पढ़ाएंगे। महंगाई कम होगी तो पढ़ाएंगे। मैं वही तो बात करूँ, हुकूमत कह रही महंगाई तो खत्म हो गई। महंगाई खत्म हुई नहीं, अभी 40 से 3% हो गई। मैं भी हैरान हो गया इस बात में। अभी ऐसे ही वो झूठ बोल रहे हैं सारे। हुकूमत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मरती है, ठीक है, ये एक चीज़ मैं समझ गया, ठीक है। उनके हाथ में, उनकी मुट्ठी में पैसे लगाते रहो तो वो जे है। हुकूमत को तो पैसे चाहिए ना अपने आप ठीक को है, चलाने के लिए, टैक्स की जगह देते हैं तभी तो आपको सर जी, चलाएंगे। हुकूमत बस तभी ये आपको मतलब सहूलियत है देंगी। हर किसी, हाँ हर सौ रुपये हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ना मतलब ही है, ठीक है, ये हकीकत बात है। हर एक चीज़, हर एक पैसा तेला जो कुछ उनके मुठ को लगता रहे ना, वो फिर ठीक है आवाम के साथ, टैक्स की शक्ल में ना। हाँ जी, टैक्स देते रहो, टैक्स ताकि देते निज़ाम रहो, चलाते रहे ना। हाँ जी, ऐसे ही है। निज़ाम तो चलाना उन्होंने ये यार। हिसाब लगा लो उन लोगों को। ये शोरा पीते रहेंगे ना, ये शोरा पीते रहेंगे, हाँ, हमारा खाना खराब होता रहेगा। जब शोरा इनका बंद हो चुकेगा ना, फिर हम लोग तरक्की कर सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर जगह बच्चों पे को अनार- और बच्चों को आगे भी ले सकते हैं, नहीं तो आगे बच्चे नहीं जा सकते, बच्चे पीछे रहेंगे फिर ऐसे। हाँ, ये तो है भाईजान। बच्चों को तो बस अच्छी ये चाहिए, मसला। बच्चों को तो रोजी रोटी चाहिए। जी। आप बच्चों के लिए कुछ रोजी रोटी लेके नहीं जाएंगे, बच्चों के हाथ दिखे कि भानु रोटी देखो। जी सर जी करीम पार्क चले जाए, अनारकली चले जाएं, ठीक है, जहाँ मर्जी चले जाएं, इस टाइम अभी तक के स्टॉल लगे हैं, ठीक है। मैं दरबार का रहने वाला, मैं दरबार से आता हूँ, हम देखते हैं रास्ते में स्टॉल, रेडियाँ, हर चीज़ लगी होती है, पीर में कितनी रेडियाँ लगी होती हैं। आज जाके बस ये है, ये इधर पता नहीं क्या है, यहाँ पर सारी फौज इधर मरती है, क्योंकि इस सारी फौज को खर्चा पानी यहाँ से मिलता है। यहाँ फिर पता नहीं क्या चाहते हैं कि स्टॉल चलो ख़त्म कर दिया है, ठीक है, अब दुकानें वगैरह भी ख़त्म करनी है, ठीक है, जो चलो आदमी थोड़े से 4 फुट जगह दे दी गई, 4 फुट जगह दे दिए लोगों को आगे कि आप काम कर सकते हाँ हैं, जी। वहाँ पे नहीं दे रहे। वही आते सदर ने बात करनी है ना उनसे। सर जी सदर हमारा सब कुछ करता है। ये ऐसे बैग में से चीज़ें निकाल लेते हैं पीड़ा फूड वाले। पार्किंग खाली करवाने से ये पेरिस थोड़ी बन जाएगा। हुकूमत दा बेड़ा करो को यह हुकूमत ने साढ़े ही बेड़ा करा किया है सर जी। मीडिया में सब कुछ सस्ता है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। ना कोई रसीद देते हैं, ना कोई इसकी कोई चिट बना के देते हैं, या आप उधर जाके ले जाए, बस सामान पकड़ा ले गए। वो शीशे से डिस्प्ले उतार के ले गया। 35-40 हज़ार रुपये का माल दे के बैठा उन लोगों को। जिनके किसके बस में डाल गए हो हमें बेयारों मददगार छोड़ के, यार खुदा का नाम, ये एक दिन मरना। स्पेशल ब्रांच वालों का इंस्पेक्टर था, उसने हमारा 6 पॉकेट खुद पहना हुआ है। ये तो बड़े कमीने इंसान है। और जिनके बच्चों को ये नहीं पता कि आटे और दाल का क्या भाव है, वो हमारे मुल्क की तकदीर संभालने निकले। तकरीबन 8,000 लोग डिस्टर्ब हुए हैं। नून लीग का था, अब नहीं। सर हमारे मुतालबात यही है कि हमें ना एक मखसूस हदबंदी दी जाए। ये देखो इतनी लंबी पार्किंग है ना, हमें इसमें 3 फुट या 4 फुट जगह दी जाए, जिस तरह बाकी मार्केटों को मिली है, कि लोग इतने एकदम से बेरोजगार ना हों। ऐसे ही हमारा सादा सवाल ही इनसे ये हाँ जी करें। है। और दूसरी बात, ये जो महंगाई करने के इश्तिहार बनवाते हैं ना अखबारों पे, मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि अगर महंगाई अगर कम है ना, तो फिर पेट्रोल डीजल इसका रेट कम करें, 100 रुपये 120 रुपये लीटर करें। सारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की अशिया हैं, उनकी सबका रेट कम करें। वो कह रहे हैं लेकिन ना इधर इंसाफ है, ना कोई कानून है, ना महंगाई ख़त्म हुई। बस ये है कि वो जो इश्तिहारात भी जाते हैं वो आवाम के टैक्स से जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे उन्होंने ही तो है। उधर बैठ के बस ऐलानात करने होते हैं, है कुछ भी नहीं है। आप रियलिटी देखें ना, इधर आवाम बेचारी बेरोज़गार है, मर रही है, भूखी मर रही है, महंगाई कहाँ ख़त्म हुई है? मैं तो महंगाई कम हो गई है, पता नहीं है। नहीं रोज़ शहमत लेंदे हो ना, महंगाई तो घट गई होनी है। कमाई करेंगे तो महंगाई होगी ना, चीज़ खरीदेंगे तो पता चलेगा ना। गाहक है नहीं, हैं गाह कहाँ से आए? ये देख लें, सुबह बुरे 11 बजे के आए हैं, अभी तक की BM टिकट नहीं हुई, सारे लड़के ऐसे ही घूम रहे फिर रहे हैं,
ठीक है। होगा तो कोई चीज़ खरीदेगा ना, जब पैसा ही ना होगा चीज़ कैसे खरीदेगा। मैं भाइयों को बता रहा था, मैं कहा हुकूमत ने कहा है, साड़ी माँ ने भी किया, साड़ी बेबे है ना जापान गई हुई थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में महंगाई 40% है, 3% पे आ गई है। मैं कहा मैं पूछा कि शुक्रिया अदा करो बाजीदा। सर जी नजर तो आ नहीं रही 3% आ गई जो है। वो पढ़ के आए, हमें भी तो ये कोई लॉजिक समझाए ना, हमें ये कुलिया दें कि ये 40 से 3% पे कैसे आ गए। पेट्रोल 150 से 270 पे हो गया और वो कह रहे हैं महंगाई 40 से 3% पे 3% पे आ गई। डीजल 275 पे हो गया, वो कह रहे हैं महंगाई वो आ गई 3% पे आ गई। गाहक आए में महंगाई, भाई महंगाई कम हो गई है। महंगाई कैसे कम हो सकती है? महंगाई हुकूमत कह रही है, हुकूमत पंजाब कह रही है। हुकूमत तो कहती रहेगी, छोड़ें इस मामले में बहस ही नहीं करनी चाहिए। नहीं कम हुई, अवाम खामोश है और मुल्क की हालात आपके सामने है। या तो मुल्क से पानी नहीं ख़त्म हो रहा, बाकी तो दूर की चीज़ें हैं। महंगाई आपको कंट्रोल करेंगे। मैं तो ये सुन के आया, मैं कहा यार महंगाई कंट्रोल हो गई तो चलो शुक्रिया अदा करवाएं आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से। शुक्रिया अदा कर रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से शुक्रिया कर रही है। ये अवाम ही सारी खड़ी है। आवाम जैसे कि कर रहे हैं ना, आवाम अभी बाहर निकली है, आवाम बाहर निकले तो इनका बेड़ा गर्क हो जाए। बाहर निकलने के लिए इन्होंने छोड़ा ही नहीं है यार, बेरोजगार तबका सारा ये किधर जाएगा। जो अपने ये अभी आपने एक भाई को देखा, वो कह रहा था मैं 1800 की 1500 1600 1800 2000 रुपए की दिहाड़ी लगाता हूँ, उसी से डेली के हिसाब से मैं रोज़गार चलाता हूँ। एक बंदा डेली बेस पे घर चला रहा है तो कैसे उसके पास कोई 1 माह का 2 माह का तो है नहीं है जो घर में बच्चों को छोड़ के आप निकल जाए, एहतजाज करे, कुछ भी करे, वो कुछ करने के काबिल बेचारा छोड़ा ही नहीं गया। मैं वही से पूछा था कि यार आप रोज से कमा कितना लेते हो, वही कह रहा हूँ, और वो भी बंद कर दिया गया यार। इन पे क्या भाई साहब से पूछा, भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? कारोबार ये सुनाए, मैं क्या महंगाई कम हो गई, अब तो लोगों का से पूछो महंगाई कहाँ पे कम हुई है? ये आपके मीडिया पे होगी यहाँ पे तो नहीं कोई भी। हमें तो खबर चलानी पड़ी ना, हमें हुकूमत ने कहा कि जी 40 से 30% कर दिया। भाई हुकूमत तो यही मीडिया पे कह रही है ना, हमें तो कोई सस्ती चीज़ नहीं अभी तक मिल रही, महंगी मिल रही है, बल्कि हमें तो कोई चीज़ नहीं मिल रही। कनक भी कम कर दी, तेल घी वगैरह चीनी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मीडिया पे सब कुछ सस्ता है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। अब आपकी बात भी मीडिया पे आ गई, अब आपने सच बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहे हैं, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही। भाई बता रहे हैं कि वो कारोबारी हालात भी डिस्टर्ब हुए हैं, बड़े कारोबारी हालात डिस्टर्ब हुए हैं, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, और जो स्टॉल बाहर लगते ये तो उन्होंने उठा दिए, लेकिन इसका हल क्या है? कोई हल भी तो करे ना इसका। वही लोग ये रोडों पे खड़े हैं, आवाज़ें कस रहे हैं, आवाज़ें ऊपर कस्टमर लेके जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बेहुदा यहाँ पे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ इसका? मामला चल वैसे ही रहे हैं, लेकिन वैसे ही है, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, रोड पे खड़े हैं सब, बेहुदा फैमिली का गुजरना यहाँ मुश्किल हो गया, आवाज़ें कसते हैं, यहाँ से कस्टमर ऊपर खड़े हैं, ये कस्टमर ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बेहुदा ज़ुबान लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी काउंटर खत्म होने से ऐसा भी नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ, काउंटर खत्म होने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो मैंने सुना शीशे के अंदर से भी सामान ले जाते हैं। शीशे के यहाँ से ये डोर पे हम लगाते हैं ना, ये भी उठा के ले जाते हैं। ये लगा हुआ था यार डिस्प्ले, इसी शॉप की बात कर रहा अच्छी शॉप बात कर रहे हैं। 2 दफा लेके गए हमारे डिस्प्ले से उठा के। वो कहते हैं आप ही के कपड़े पहने हुए थे अगली दफा आगे। हाँ जी बिल्कुल पहने हुए थे, हमने वो पैसे लेने के लिए वो थोड़ा लेके जाते हैं। मैं तो कहना पीरा फोर्स से भर्ती हुई है। नहीं पीरा फोर्स सही है, कपड़े उठाओ से पालो। आप भी मीडिया छोड़े, उसमें भर्ती हो जाए, बेहतर है। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे अच्छा, मैं तो पहले सोच रही है तो अच्छा काम है। पीरा फोर्स भर्ती होते हैं, कपड़े उठाता हूं, कपड़े फ्री पहन ले दो मैं आगे। हां कपड़े फ्री है, लेकिन वो तो राशन भी फ्री, राशन भी चुक लेंदे ने भाई। ये तुसी देखिया नहीं मंडी दे विच आगे एक काउंटर जो बाहर लगा हुआ था, उस ये शीशा बंद नहीं था, उसके पूरे के पूरे बेचारे के कपड़े उठा के ले गए। दुकान के हदबंदी के अंदर से, शटर के अंदर से काउंटर ले गए हैं उसके। जैसे ये काउंटर लगा हुआ है ना, उसका काउंटर निकाल के उसका सारा माल निकाल के ले गए हैं। शीशे के अंदर काउंटर लगा, दुकान के अंदर काउंटर लगा हुआ है, ये बाहर लगा हुआ है ना, ये देखिए। लेकिन हदूद के अंदर, हदूद के अंदर हदूद है उसका। मैं आपको बताता हूँ, एक और उनकी लॉजिक सुन लें। कह रहे थे जी ये बैग पे शीशा क्यों नजर आ रहा है शटर की हदूद के अंदर, कह रहे थे ये बैग पे शीशा नजर आ रहा है। ये 2 दुकानें आपने बनाई, हालांकि एक मालिक है, उसकी अपनी मर्जी, वो 6 पार्टीशन करे या 6 बंदों को एडजस्ट करे। आपने उनको कहना था, कोई बनाया हुआ है ग्राफ को पढ़ के आए हो, को पढ़े लिखे हुई भर्ती हो कि नहीं हो? वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं। ये एजुकेशन की कमी। जी आई साहब, जी आई साहब। आपकी उम्र कितनी है पहले मुझे? भाई साहब आपसे बहुत छोटा हूँ। फिर भी भाई साहब समझ ले, मीडिया के सामने बताना, लोगों को मेरी उम्र पता लग जाएगी। चलो बता दें, कोई बात नहीं। जनरल ज़ियाउल हक का आपने दौर देखा है, मैंने भी देखा है। वो इंसान नहीं था, उसने अपने मुल्क की आवाम के लिए बहुत कुछ किया। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने बहुत अच्छा इंसान था। लोग उसको भी ये कि दे रहे, क्यों दे रहे हैं? वो लोग दे रहे हैं
कि जिसको उन्होंने तुन के रखा हुआ था, ताजरों को तुन के रखा। आटे का रेट देख लेना, उस दौर का देखें। मैं बेटा 300 रुपये में, मेरे वालिद साहब ने कहना ले बेटा महीने का राशन ले आ। मैं 300 रुपये में 7-8 किलो घी, यही डालडा, हाँ जी, दालें, मिर्च मसाले, आटा, और फिर भी 300 में से 20 रुपये बच जाते थे। अब माशाल्लाह 11 जी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बहन भाई 11 छोटे छोटे होते थे यार, वो भी जर्नल था। हाँ, तो ऐसा आपके कहने का मतलब है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है? नहीं बेटा नहीं, ये गलत हो रहा है। मेरा दिल दुखता है जब मैं वो दौर को याद करता हूँ तो मैं रोता हूँ। मैं कहता हूँ अब वैसे इंसान नहीं आने, अब मतलब प्रस्त है। आप देख लें, आप किसी के पास भी जाएं, आपको लग पते जाएंगे कि एक बंदे के हालात क्या चल रहे हैं। ये शो पीस में आ जाते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लोगों की रेड़ियाँ उठा ली, लोगों के हर चीज़ गिरा दी। ये ज़्यादती है, ये सरासर ज़्यादती है। जनरल ज़िया की मैं कहता हूँ उसकी ये कि कब्र को भी सलाम यार। सही कह रहे हैं आपने वक्त देखा, आप समझ सकते होंगे। मैंने तजुर्बे बड़ा से कह अच्छा रहे हैं दौर देखा बेटा मैंने, और मुझे अभी तक वो दौर याद आता है। ये देखो मेरे हाथ पाँव कहाँ पर हैं, उसको याद करके अल्लाह से दे। कहाँ चले गए वो लोग की यार। ये कि किसके बस में डाल गए हो हमें, बेयारो मददगार छोड़ गए। ये लोग भी अरे यार खुदा का नाम लो, ये एक दिन मरना है, हिसाब देना है। बेटा भूख लगती तो कितनी रोटी आप खाते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा लेंगे, इससे बड़ी है एक टाइम पे, बड़ी ज़्यादा सर। सोना तो नहीं खा सकते, ना ना, चांदी तो नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। पैसा तो नहीं खा सकते। खाने तो कनक की रोटी है, वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं खा सकते, नहीं खा हुक्म है तो ऐसे ही है बेटा। ऐसे ही सर। मैं छोटा सा होता था, मैंने अपने बाप को कहा अब्बा जी साइकिल ले दें हमें। कहते बेटे जब बड़े हो गए ना अपनी कमाई से ले लें। उन्होंने हमें आदत डाली, और जिनके बच्चों को ये नहीं पता कि आटे और दाल का क्या भाव है, वो हमारे मुल्क की तकदीर सवालने निकले, ये गलत है यार। मैंने आते साथ ही ऐसा वही सवाल किया, मैंने कहा मेरे जैसे बंदे को ऊपर लाओ। ये हमें ये पढ़े लिखों की कोई ज़रूरत नहीं, जो फील्ड में बंदा उसको ऊपर लेके आओ, वो चलाएगा नहीं। वो 24 घंटे में ये मुल्क को ठीक कर देगा। ऐसा मैंने एक बात सुनी हुकूमत पंजाब की कि जी महंगाई 40% से 3% पे आ गई। मेरे बच्चे, मैं तो इसी पे आ गया। मेरे बच्चे, मैं नून लीग का था, अब नहीं हूँ पुत्र, अब नहीं। मेरा दिल रो, नवाज शरीफ एक लीडर था, बेनज़ीर एक लीडर थी, लेकिन जब उन्होंने पाँव रखा है उन्होंने कहा नहीं ये इनको हटा दो, हट गए। शहबाज शरीफ को मैं लीडर मानता था हो गए सारे जब वज़ीर आला था, अब नहीं मानता। क्यों नहीं मानता पता है? कि ये वो लीडर था शहबाज शरीफ, इसका दौर बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा। जब वज़ीर आला था। अच्छा, अब वज़ीर आज़म है। जब वज़ीर आला था मेडिसिन बहुत सस्ती, हाँ। हस्पतालों के हालात बिल्कुल सही। अच्छा, हर कारोबारी हालात। हाजी साहब आप बताएं, आप खुश नहीं थे? हाँ साहब, उनकी जब वज़ीर आला था ये। हाँ साहब, उनकी भतीजी अब आपको घर में दवाइयाँ सप्लाई तो कर रही है, मोबाइल चलाई है। नहीं बेटा नहीं, क्लिनिक मोबाइल चलाए हैं। नहीं वो तो उनसे बढ़ के काम कर रही है। मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। हाँ जी, ऐसे दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं आप? क्योंकि गाली जो सी होती है ना, ये आपकी ज़ात और शऊर का पता सही बताया आपने। गाली नहीं देने चाहिए, लेकिन इनको आईना ज़रूर दिखाओ कि यार आप लोग गलत कर रहे हो, आप लोग ठीक नहीं हो, आप लोग गलत चल रहे हो। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब इनको रोक लो कि बस अब नहीं, आपको वोट नहीं देना। अच्छा, इमरान खान मेरी कोई फूफी का बेटा नहीं है बेटा, वो भी हमारी तरह है, लेकिन उसने एक 3 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्ग तक शऊर दे दिया। बस
वो कहते हैं कि गलत शोर दे दिया, गालम गलोच का दौर दे नहीं दिया। पुत्र, मैं गाली गलोच को नहीं, कह रहे हैं कि ऐसा शोर दिया खान नहीं ने। बेटा, नहीं। जिनकी घर से तरबियत गाली गलोच की होगी ना बेटा, गाली वही देगा। अब ये अपने बच्चों को ये कि रोकेंगे ना कि बेटा आपने गाली हाँ नहीं जी, दी। ऐसी है सर। चलो अगर कोई मेरे से गलती हो जाती है तो आप जैसा ही कह देते चाचू, ऐसा थोड़ा भी सा जो ध्यान इन्होंने करें। फोर्स बनाई है, ऐसा भी थोड़ा जो सा। पीरा फोर्स बनाई है, आपके ख्याल में ये नहीं बेटा ठीक हमें बनाई? किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप को ठीक करें। देखिए ना, अब एक बंदा 10 करोड़ की एक कोठी बना लेता है, हाँ जी, बाहर बैठ के या खड़े होके कहता है यार 10 करोड़ की कोठी, 10 करोड़ लग गया। और मेरे जैसा वहाँ से गुजर होता है कि चौधरी साहब कोठी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बना रही, ये आपके सामने तो गटर बंद है। अच्छा नहीं यार, वो तो सरकार का काम है। तो जब सारे काम सरकार ने करने हैं तो तुम इस मुल्क में क्यों रह रहे हो? यानी 10 करोड़ की कोठी डाल ली है, 10,000 रुपये का गटर ठीक नहीं करवा सकते, वो खुद ही कराना है। वो सरकार ने करवाना है। तो सरकार ने महकमा भी तो बनाया ना गट ठीक करने के लिए ऐसा। ओ बेटा, घर में जब आपके गंद जाएगा हाँ तो तब क्यों आप साफ करते हो? क्योंकि वो आपका घर है। हाँ जी, मुल्क को भी अपना घर समझे, काउंटर बार ना लगाएं, नहीं अंदर नहीं, लगाएं। देखो मेरी बात सुनो, मैं काउंटर वाले के मैं पूछना ही साहब। खिलाफ नहीं हूँ। काउंटर वाले अंदर से दुकान अगर चीज़ मिलती है ना 1400 की, तो वो हमें मेरे जैसे को 1000 रुपये की दे। अपनी भी रोजी रोटी कमा लेता है बेचारा। चलो दुकान का किराया तो की वैसे रेट जब महंगा तक होता है। बेटा आपके माली हालात ठीक नहीं ना हो, हाँ जी, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अब देखिए, खैर करे। आपके बेटे पैदा होते ही अरबपति, हाँ यार हमारा क्या गुनाह है? जिन्होंने, मेरा बाप इंडिया को याद करके रोता होता था, मेरे पास रहता था मेरा बाप, कहता असलम कायदे आज़म ने बहुत अच्छा किया सी, लेकिन यार नहीं, वो मर खप गए, अल्लाह ही खैर करने आने वाले वक्त की। वो मर खप गए। मैं जनरल ज़ियाउल हक की रूह को भी सलाम करता हूँ, उसकी कब्र को भी सलाम करता हूँ कि उस जैसा बने। वाह, उस जैसा कोई नहीं आया। उस जैसा कोई। ऐसा बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात है। जीते बहुत- रहे। दुआ में याद रखिएगा। ये ऐसे बैग में से चीज़ें निकाल लेते हैं पीड़ा फोर्स वाले। पार्किंग खाली करवाने से ये पेरिस थोड़ी बन जाएगा। मजा बेरा करा कोई है, को मन साढ़े ही बेरा करा किता है साडी। मीडिया में सब कुछ सस्ता है लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। ना कोई रसीद देते हैं, ना कोई इसकी कोई चिट बना के देते हैं, या आप उधर जाके ले जाए, बस सामान पकड़ा ले गए। वो शीशे से डिस्प्ले उतार के ले गया। 35-40 हज़ार रुपये का माल दे के बैठा हूँ लोगों को। कि किसके बस में डाल गए हो हमें, बेयारों मददगार छोड़ के, यार खुदा का नाम, ये एक दिन मरना। स्पेशल ब्रांच वालों का इंस्पेक्टर था, उसने हमारा 6 पॉकेट खुद पहना हुआ है। ये तो बड़े कमीने इंसान है। और जिनके बच्चों को ये नहीं पता कि आटे और दाल का क्या भाव है, वो हमारे मुल्क की तकदीर सवाल लेने के लिए। तकरीबन 8,000 लोग डिस्टर्ब हुए हैं। मैं नून लीग का था, अब नहीं। मार्केट में मौजूद दुकानें हों, लोगों को काउंटर लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये भी सुना है कि शीशे के अंदर चीज़ें ले जाते हैं। भाईजान क्या हाल है, कारोबार की सुनाई कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल स्लो है भाईजान। क्यों भाईजान, आप तो महंगाई भी कम हो गई, हुकूमत कह रही है भाईजान। महंगाई नहीं, सारी ज़िंदगी कम हो गई सर। कैसे भाई? महंगाई नहीं कम हो सकती। वो क्यों भाई? सारे गरीब मर गए हैं। 75,000 रुपया स्टोर का किराया था, अंदर सेल मैं नहीं कर रहा हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी। सब बेरोज़गार घर बैठे हैं सर। अपना काम कर रहे थे आप? जी अपना काम कर रहे थे। 1000 रुपया दिहाड़ी पे खड़ा हूँ, सुबह 11 बजे आता हूँ, 12 बजे जाता हूँ सर। तो बाहर क्यों नहीं लगाया फिर? लगाने नहीं दे रहे। मरीम नवाज साहब की मेहरबानी है, अगर गरीबों पे रहम खा लें। पीरा वालों ने तंग किया हुआ। हाँ, वो कह रहे हैं काउंटर तो अंदर करके लगा लें, हदूद के अंदर लगा सारा लें। कुछ अंदर किया हुआ है, ये देखिए। भाई साहब बैठे हैं बाहर, उनको भी उन्होंने कह दिया खड़े हो जाए, इधर इजाज़त नहीं है बैठने की। इतनी सख्ती की हुई है। वो कह रहे हैं वो राहदारी ख़राब होती है, वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने गुजरना होता है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? क्या सही भी रहे हैं और कुछ गलत भी कह रहे हैं, गरीब का एहसास नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए गरीब के लिए? कुछ नहीं, यही करेंगे कुछ साइड पे जगह दे दे थोड़ी बहुत ही बस। हाँ, ये खूबसूरत बात है, जगह दे दे, मामला हल हो जाए।
भाई साहब की हाल जे भाई साहब तबीयत ठीक जे भी ठीक है भाई साहब ठीक है, शुक्र रोटी अल्लाह का। नाश्ता वाशा करके हाँ जी, आए हो फर्स्ट क्लास नाश्ता कारोबार करके। ठीक चल रहा है माशाल्लाह कारोबार तो ठीक चल रहा है लेकिन कारोबार करने नहीं देते पे क्यों भाई साहब ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ क्यों भाई साहब ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਡੇਰਾ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਰਾਂ ਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਇਓ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਖਲੋਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਬੈਗ ਦੱਸ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 3% ਤੇ ਆ ਗਈ 40% ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਘਰ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 12000 ਰੁਪਏ ਠੋਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਓ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 11462 ਰੁਪਏ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਹਿਸਾਬ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ 400 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਲਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਚਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 버ਗਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ 버ਗਰ ਇੱਕ 버ਗਰ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਗੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰਾਉਂਡ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆਜੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 버ਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 버ਗਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਕੀ ਆਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਸਿਰਫ ਉਤਲੇ ਖਾਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਸਰ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ 40 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਤੋਂ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਕਈ 3% ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ 3% ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 버ਗਰ ਈਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਜਨ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜੋੜਿਆ ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਘਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ 100 ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ 50 ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਵਧਾਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 3 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਉਹ LWMC ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਫਾਈ 5 ਮੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜੇ 500 1000 3000 ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸਫਾਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਲ ਗਿਆ ਆ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਕੀਕਤਨ ਮਾਲ ਗਿਆ ਉਹ MOR ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ MOR ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ MOR ਦਾ MOR ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਚ ਬੰਦਾ MOR ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ 3-4 ਦਫਾ ਗਏ MOR ਜਦੋਂ ਕਰੀਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੀਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਟਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਲ ਤੱਕ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀ ਕੱਢਤੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਲ ਗਿਆ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੋਦਾਮ ਸੱਟਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਸੱਟਿਆ, ਬੱਚਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਕੇ ਪੀਰਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਵੀ ਡਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਡਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਟੋ ਅੰਦਰ। ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਏਸੀ ਨੇ? ਪੀਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਇਹ ਗਾਲ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਾਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂ ਗਾਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ, ਇਹਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਤੇ ਬੋਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 15 ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਜਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਰ ਜੀ ਮਾਲ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨਾ ਏਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਏਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਉਂਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਿਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੈਦਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋੜਾ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਜੀ। ਪੀਰਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੀਰਾ ਨੇ ਐਲਡੀਐਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਅੱਜ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਪੀਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੋ ਕਿ ਐਲਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੀਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ? ਟਰੱਕ ਐਲਡੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਚਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਡੀਸੀ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਮਓਆਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਰੀਮ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੀਮ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਕਰੀ ਨੇ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਮਾਰਨੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਥੱਬਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੋਜ਼ਰ ਆਪ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖੀਏ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਆਪ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗਾ 6 ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ। ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਗਾਲ ਐਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਯਾਰ? ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ बड़ा कोई नहीं गए तो अल्लाह पूछेगा जी। ठीक है कारोबार की सुनाए भाईजान? अल्लाह का शुक्र, बेहतर चल रहे हैं बस हालात? नॉर्मल है। कुछ ये पीरा फोर्स की वजह से थोड़े हालात ख़राब हैं, मैडम के जो ऑर्डर्स हैं उसकी वजह से, वरना तो ठीक ही चल रहे थे। उससे पहले ठीक चल रहे थे जी भाईजान। मैडम है ना, मैडम माँ जी, अम्मा जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई 40 से 3% पर आ गई, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं शुक्रिया अदा करूँ, शुक्रिया कर दें अदा भाईजान, ज़रूरी है। बात ये नहीं है, जो इस टाइम ग्राउंड रियलिटी है हमने उसकी बात करनी है। वो चाहे कोई भी हो, किसी के भी अगेंस्ट हम बोलते नहीं है, ना बोल सकते हैं, ना हमारा ये मिशन है। पहली बात तो ये कि हम इस गवर्नमेंट के साथ हैं। हम इनकी हर तरफ से तरफदारी करते हैं, इनके वोटर और सपोर्टर हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर होगा, खत्म हो गई। अगली बात यहाँ पे तनकीद की रह जाती है। वो सबसे पहले तो मैंने रिसेंटली भी एक बात की थी कि जितने भी लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं काम के लिहाज से, ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। जितने मैं तो शुक्रिया अदा करने का गया, मैं शुक्रिया करने लगा मैंने। अच्छा,
अगर आपके पास टाइम है तो मैडम मेरा सारा वक्त आपके लिए ठीक है। है। अच्छा, उसमें ये है कि पीरा फोर्स ने आके ना और मैडम के जो ऑर्डर्स हैं कि इनको ख़त्म कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर, बहुत से लोग, तकरीबन 8000 लोग डिस्टर्ब हुए हैं इस मार्केट के, जिनको मैं जानता हूँ। बेरोजगार मुझे बेरोज़गार हो गए ना, बेरोज़गार हो गए हैं सर। पीरा फोर्स ने आके जो अपने जो उनको ऑर्डर्स मिले हैं उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करवाया है, उनमें ये भाई भी शामिल है, उनमें और भी काफ़ी लोग शामिल हैं। अब मुझे आप बता दें कि आपने जो सवाल किया कि आपका मुल्क बेहतरी की तरफ चला गया, हुकूमत पंजाब ने तो क्या मैं वजह? जो इस टाइम देख रहा हूँ मुझे तो नहीं लग रहा कि सर चला गया है। अगर गया है तो उसकी हमें थोड़ी रेशो पे नज़र भी आनी चाहिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किधर से, कहाँ पे, कैसे गया। हाँ जी, तो ये हमारा राइट है, हम सवाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो राइट है। ये हमें बता दिया जाए कि अगर हमारे मुल्क में ग्रोथ हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, गरीब, मैं गरीब, ये गरीब, हम सब ये गरीब। शक्ल से गरीब, तो इनका कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम चल भाई फिर वाली के बात के आगे आ रहे हैं आप। बिल्कुल चल फिर के बेचते हैं यहाँ पे। मेरा 25,000 का माल यहाँ से गया है, पैरा फोर्स ले गई है। 25,000 का माल हाँ उठा जी, लिया, उठा लिया। रसीद दे दिया आपको, दे दी होगी आपको गिनती करके। ये रसीद अभी दे रहे हैं, रसीद से पहले की बात है ये। माल जब गिन के नई रसीद दे दी होगी। जब नई पैरा फोर्स शुरू हुई थी ना, उस टाइम का बात है मेरी। यहाँ से मेरा माल छीन के लेना 25,000, कोई सबूत नहीं, फिर के चक्कर लगा के हो गया, कोई माल छल नहीं मिला। 25,000 की रिकवरी नहीं हुई? नहीं हुई। वन फ्लैग कर दी थी भाईजान, ये तो फिर चोरी हो गई, ये तो डकैती हो गई भाईजान, ये तो चुप के लेके जा रहे हैं माल ज़बरदस्ती। हूँ एक पैकेट भी फरांगे भी फल के लै जाएंगे मेरे को, ज़बरदस्ती हो रही, कोई काम नहीं करने दे। किधर जाइए, बेरोजगार होकर बैठे हैं। बच्चे कितने ने पाए ने अपने? मेरे 4 बेटे माशाल्लाह हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते, छोड़ दिया। यही काम तो क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया, कहाँ से फीस दें, किधर से फीस दें, है ही नहीं, काम ही नहीं है, कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आ रही मार्केट ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ मुस्तकबिल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਫੜਨਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਪਾਨ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਰਤਾ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ 4,800 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਰਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ? ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣ, ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही जी है कि मैं बिल्कुल गलत ऐसे ही कहता है, हूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि बेरोजगार हो जाएंगे किधर खावांगे, फिर चोरियां डकैतियां करेंगे, और की कर सकते वो हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ऐसे ही है। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਹੋਈ ਉਹ ਚੋਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਉਹ ਡਕੈਤੀ। हाँ जी पीरा फोर्स ठीक है हमारे हक में, ठीक है, पर ठीक है, स्टॉल लगाएं, स्टॉल लगाएं, ठीक है, स्टॉल लगाते ठीक है, पर जो चलने फिरने वाला उसे तो काम करने दे, वो कहाँ पे जाए? ये तो दुकानों वाला है ना, दुकानों वाले ने कहा कि स्टॉल ना लगने, वो जो घूमते पंजाब कह रही है स्टॉल ना लगने दें, वो फेरी वाला कहाँ जाएगा? चलने फिरने वाला कहाँ जाएगा? जिनके स्टॉल नहीं लगेंगे वो क्या करें? वो दुकान वालों को पूछे क्या करें? दुकान वाले दरखास्त दे रहे हैं, आए दिन दरखास्त होती है। हमें पैरा फोर्स को पूछते हैं, वो कह रहे दरखास्त दे रहे हैं हम, फेरी वाले का खराब, फट्टा वाले खराब दरखास्त है, हमने नहीं यहाँ पे काम नहीं करने देना। कौन कह रहा है? फिर दुकानों वाले कह रहे हैं सारे। अच्छा, दुकानों वाले हाँ दरखास्त जी, दे दी आप दुकानों लोगों वाले के कह खिलाफ? रहे थे 25 कल परसों पूछा है पैरा फोर्स से मैंने, वो कह रहे 25 दरखास्तें हमें फिर साइन हो चुके हैं कि यहाँ पे फेरी वाला फिरने नहीं देना आपने। कहाँ पे जाएगा बेरोजगार गरीब बंदा, कहाँ पे जाएगा ये? कहाँ से खाएगा और किधर जाएगा ये? भाईजान ये तो सवाल है। मैडम मरीम नवाज से यही गुजारिश है, हमारे पे तरस खाएं, मेहरबानी आपकी, हमें चलने फिरने वाले को काम करने दें, हमें अपना पेट पालने दें। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो मेहरबानी आपकी, हमें चलने फिरने से ना रोके, हमें काम करने दें। आपसे यही गुजारिश है हमारी, मेहरबानी आपकी। अल्लाह खैर के भाईजान, अल्लाह खैर के। जी मैं जहाँ स्मारक में मौजूद था, ये सूरत हाल जो है ये आप ही के सामने भी है, हम भी यही सुन कर आए हैं कि अगर एक पीरा फोर्स बनाई है तो उसका एक डेकोरम होता है, उसका नज़्म ज़ब्त होता है, वो एक एजुकेटेड लोग होने चाहिए, तालीम याफ्ता लोग होने चाहिए, जिन्हें डीलिंग करने का पता होना चाहिए, तरीके से तमीज़ से आके बात करें। मैं तो यहाँ तक सुना है कि पीरा फोर्स के जो एहलकार हैं, फिर वो इंस्पेक्टर है या कोई भी है, वो गालियाँ देते हैं भाईजान, गालियाँ दे दे के ने गाड़ी में बिठाते हैं, लोगों का सामान ले जाते हैं। अब ये सामान ले जाना, अगर हमने ये क्राइम किया हो, 15 की कॉल हो जाए ना, तो पाइन पुलिस हमें फड़ना जाएगी। तो फिर हमें बताया जाए कि ये पीरा फोर्स जो लोगों का सामान बगैर किसी रसीद के, बगैर किसी पर्ची के उठा कर ले जाते हैं, किसको जवाब दें? हैं एसी ने पूछना है, डीसी ने पूछना है। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आप मुकम्मल करें। जापान गई है मैडम, तो वहाँ के रूल्स को भी देख रही हैं। वहाँ का जो सिस्टम है ना हॉस्पिटल का, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि ये जो 2-4 सिस्टम मुझे पसंद है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा ना। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत अच्छी एक बात है, जापान से दुनिया पूरी सीखती है। वहाँ पे वो एक रोड बनाते हैं ना, तो वो 10 दिन पहले उसका बता देते हैं कि ये रोड 1 दिन के लिए बंद होगा, हम इसको
ठीक रातों रात करने बन जा जाती रहे है। हैं, सुने, रातों रात बन जाएगी, कुछ भी है, उस रोड पे चलने वालों के लिए वो पहले माजरत करते हैं कि आप प्लीज़ दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर लें, फिर आप यहाँ पे एक दिन की सा दिक्कत है उसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रिसेंटली एक और बात करता हूँ दुबई की, वहाँ पे तकरीबन 3 महीने बाद चेंज ओवर करते हैं, 15 मिनट का लाइट जाती है, तो वो भी 2 दिन पहले बता देते हैं, ठीक है। अभी मैंने तरक्की याफ्ता मुल्कों की आपको बात बताई है कि हाँ वो सॉरी भी करते हैं। अब यहाँ पे जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिनका रोटी का मसला है, उनके लिए अल्टरनेट कोई नहीं है। ये सवाल है आपका, मेरा सवाल है उनसे कि करें जो आपके सपोर्टर हैं, जिनके आप इसका सपोर्टर हैं, जिनके वोटर से सवाल अल्टरनेट करें। बता दें। आप करें सवाल। मेरा इसी चीज़ पे सवाल है करें। कि इतने लोग बेरोजगार, ये भाईजान आपके सामने बात किया है, इसका अल्टरनेट हमें बता दें। कौन बताए? अच्छा, इसके लिए ना अल्टरनेट कौन बताए? जाहिर है जो हुकामे वाला है सर, जिन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया वही करेंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट पंजाब में कौन है? जाहिर है वो पूरी दुनिया जानती है, मैडम है, वो करेंगी, मरियम नवाज साहब है, साडी माँ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। बात ये है, कहने का मकसद एक छोटा सा कि अल्टरनेट ये है इसका कि यहाँ पे एक पार्क है सामने, उसके साइड्स जो है ना बिल्कुल खाली हैं, उनके बिल्कुल इर्द गिर्द अगर स्टॉल लगने दिए जाएं तो बुरी बात नहीं है। दूसरा ये आपके ये रोड है बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, फारिग पड़ा हुआ रोड, और वहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक गुजरती, 10 लाख वहाँ से लोग गुजरते हैं, उसके साथ स्टॉल की जगह दी जाए। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे देनी, यहाँ पे 4 फुट दे सकते हैं, एक इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जितने लोग अब तरस गए ना, अब इसके ऊपर उनकी वो करेंगे कि यार नहीं यार, हूं तो करना ही पड़ेगा, छाड़ दे, वो तो बाहर ना कटो, 4 फुट यहाँ जगह दे दी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो खुद इस चीज़ को सुने, देखें। कौन देखे, कौन सुने? जिनके लिए ये बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो खुद इस चीज़ को देखेंगे तो फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। कौन देखेंगे? डीसी साहब भी आए रिसेंटली, कमिश्नर साहब भी आए हैं, उन्होंने बस यही कहा है कि बस इसको क्लियर कर दे। वो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, कुछ अर्से बाद ये चीज़ लोगों को आदत बन जाएगी, तो वो लोग कहेंगे बस ठीक है, जो होना था हो गया, जो अब इजी हो गए लोग, बस ठीक है। अब जो 8000 लोग पता नहीं किधर गया, कोई बाहर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वो अभी तक नजर भी नहीं बेचारे आ रहे। 8000 बंदा बेरोजगार हो गया है। ये लोग खड़े हैं, इन चीज़ों से, इन गवाह भी खड़े हैं, इनके दिखाएं सब। इनमें से आधे लोग जो ना वो दूसरी दुकानों पे चले गए हैं, कोई इधर जा रहा है, जो नहीं जा सके वो कहाँ पे गए हैं। जी, ये सवाल है। क्रीम ब्लॉक मार्केट, इस्लामाबाद टाउन की जो मार्केट सबसे मशहूर मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है शॉपिंग को लेके, 8000 बंदा बेरोजगार हो गया, जो भाई ने बताया। सजेशन भी दे दिया हुकूमत पंजाब को, वोटर स्पूटर सजेशन दे रहे हैं कि ताड़ी मेहरबानी साढ़े लाइन करो ताकि हमारे मामला ठीक हो जाए। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पीरा फोर्स जो है, या असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, या डीसी साहब जो हैं, क्या जवाबदेह हैं इन लोगों को या किसी को, या हुकूमत पंजाब को, कि अगर जो माल इनका यहाँ से उठाया जा रहा है, उठा के ले जाया जा रहा है, उसकी कोई रिकवरी नहीं दी जा रही, उसकी कोई रसीद नहीं बनाई जा रही, वो कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है, उनको तो बताएं। उनका जो नुकसान किया जा रहा है उसको कौन पूरा करेगा और कैसे पूरा करेगा, ये है सवाल। प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।